ये संपर्क दीदी आ गई। बड़ी संख्याएं, संख्या बोध। इस वीडियो में संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या ज्ञात करना, संख्याओं की तुलना करना तथा उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, दिए गए अंकों के प्रयोग से नई संख्याओं का निर्माण करना। टीचर्स, पिछली कक्षा में हम बच्चों को 1000 तक संख्याओं की तुलना करना, पहले, बीच में और बाद में कौन सी संख्या आती है आदि सिखा चुके हैं। बच्चों को ये अवधारणा अच्छी तरह से समझ आने के बाद ही बड़ी संख्याओं में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या ज्ञात करना। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या कौन सी होती है? ये तो आसान है, 9। और सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या? हाँ, 2 बार 9 यानी 99। और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी होती है? 3 बार 9 यानी 999, है ना? आपने देखा यहाँ एक पैटर्न सा बन रहा है। अब इस पैटर्न को समझें और बताएं कि सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी होगी। आसान है, 4 बार 9 लिखेंगे यानी 9999। और सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या 99,999। इसी तरह हम 6, 7, 8 कितने भी अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब इस सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10। अरे, ये तो सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या बन गई। है कोई और 2 अंकीय संख्या इससे छोटी? नहीं है ना? अच्छा, अब बताओ, अगर हम 99 यानी सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा, यानी सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या मिलेगी। अब इस पैटर्न को समझें और बताएं, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या होगी? हाँ, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या प्लस 1 यानी 1000, है ना? अब अगर हमें सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ढूंढनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या में 1 जोड़ देंगे यानी 9999 प्लस 1 हुआ 10,000। इसी तरह आप 6, 7, 8 कितने भी अंकों वाली सबसे छोटी संख्या पता कर सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया, जब हमने सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या 9999 में 1 जोड़ा तो वह उसके ठीक बाद की संख्या बन गई यानी 10,000। तो बच्चों, किसी भी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या को हम परवर्ती संख्या कहते हैं और ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले, है ना? अब परवर्ती संख्या निकालने के लिए तो आपने 1 जोड़ लिया, पर पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ, 1 घटाएंगे ना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पूर्ववर्ती मतलब 1 कम
और परवर्ती मतलब एक ज़्यादा। ठीक, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 60,000 की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होगी? पहले पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 60,000 में से एक कम करना होगा, यानी 60,000 माइनस 1 बराबर 59,999। और 60,000 की परवर्ती संख्या क्या होगी? 60,000 प्लस 1 बराबर 60,001। तो हम कह सकते हैं कि 60,000 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 59,999 और परवर्ती संख्या होगी 60,001। संख्याओं की तुलना करना तथा उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। बच्चों, नील नदी जो मिस्र में बहती है 6,650 किलोमीटर लंबी है और हमारे भारत में बहने वाली महानदी 890 किलोमीटर लंबी है। अब बताओ दोनों में से कौन सी नदी ज़्यादा लंबी है? इसके लिए तो हमें इन दोनों संख्याओं यानी 6,650 और 890 की तुलना करनी होगी। इसके लिए बस पहले हम दोनों संख्याओं में कितने कितने अंक हैं ये देखते हैं। पहली संख्या में देखते हैं 1, 2, 3, 4। अब दूसरी संख्या में देखते हैं इसमें कितने अंक हैं? 3। अब 4 अंक वाली संख्या तो 3 अंक वाली संख्या से बड़ी होगी ना, तो हम कह सकते हैं संख्या 6,650 संख्या 890 से बड़ी है, यानी नील नदी महानदी से ज़्यादा लंबी है। जितने ज़्यादा अंक उतनी बड़ी संख्या। लेकिन अगर संख्याओं में समान अंक हों तो हम क्या करेंगे? हम संख्याओं के अंकों को उनके स्थान अनुसार लगाएंगे और एक एक करके उनकी तुलना करते चलेंगे। संख्या 17,246 और संख्या 17,350 में से कौन सी संख्या बड़ी है? चलिए सबसे पहले स्थानीय मान तालिका बना लेते हैं। फिर इन संख्याओं के अंकों को अपने अपने स्थान के अनुसार लिख लेते हैं ऐसे। अब दोनों संख्याओं के अंकों की बाईं ओर यानी सबसे बड़े स्थान से तुलना करनी शुरू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा स्थान है 10,000 का। 10,000 के स्थान पर दोनों संख्याओं में है 1, तो इनका स्थानीय मान होगा 10,000। ये दोनों अंक तो बराबर हुए ना। अब चलते हैं 1000 के स्थान पर। यहाँ पर दोनों संख्याओं में 7 है, यानी इनका स्थानीय मान होगा 7,000। ये दोनों भी बराबर हैं। अब चलते हैं सैकड़े के स्थान पर। यहाँ है 2, तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 200 है ना। और यहाँ है 3, तो इसका स्थानीय मान हुआ 300। अब 200 तो 300 से छोटा हुआ ना, तो हम कहेंगे कि संख्या 17,246 17,350 से छोटी है। समान अंक वाली संख्याओं की तुलना हम एक आसान ट्रिक से भी कर सकते हैं। बस हमें दोनों संख्याओं के हर एक अंक के सबसे बड़े स्थान की तरफ से तुलना करते चलना है और असमान अंक मिलने पर उनकी आपस में तुलना करनी है। तो जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। जैसे संख्या 17,246 और 17,350 में 10,000 के स्थान पर दोनों संख्याओं में 1 है, तो वो तो बराबर हुए। फिर 1000 के स्थान पर भी दोनों में 7 है, वो भी बराबर हुए। मगर सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 2 है और वहाँ पर 3 है। 2 3 से छोटा है, तो 17,246 17,350 से छोटी संख्या है।
क्या हम इसी तरह 4 संख्याओं की तुलना कर सकते हैं? उदाहरण के लिए दी गई संख्याओं को आरोही या बढ़ते क्रम में लगाओ। सबसे पहले इन संख्याओं के अंकों को स्थानीय मान तालिका बनाकर अपने अपने स्थान पर एक के नीचे एक लिख लेते हैं। क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं, यानी सबसे कम अंकों वाली। इस संख्या में 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, इसमें 5 और इस संख्या में 6 अंक। अब 5 अंकों वाली संख्या तो 6 अंकों वाली संख्या से छोटी हुई ना, तो इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। चलिए अब हम बची हुई 3 संख्याओं की तुलना करते हैं। शुरू करते हैं सबसे बड़े स्थान से, यानी लाख से। लाख के स्थान पर तीनों संख्याओं में 2 है, यानी इनका स्थानीय मान हुआ 2 लाख। ये तो सब बराबर हैं। अब चलते हैं 10,000 के स्थान पे। यहाँ है 2 यानी 20,000 और इन दोनों संख्याओं में है 3 यानी 30,000। अब 20,000 तो 30,000 से छोटा हुआ ना, तो इन तीनों संख्याओं में ये संख्या सबसे छोटी हुई। तो अब इसे यहाँ लिख लेते हैं। अब बची हमारे पास 2 संख्याएं। 1000 के स्थान पर देखते हैं, यहाँ है 5 यानी 5,000 और यहाँ है 6 यानी 6,000। 5,000 तो 6,000 से छोटा होता है, तो बस हमें पता चल गया कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी। दिए गए अंकों के प्रयोग से नई संख्याओं का निर्माण करना। अच्छा, अब एक और मज़ेदार बात सीखते हैं। क्या हम इन अंकों 5, 7, 3, 9, 2 से सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या बना सकते हैं? इसका बहुत आसान सा उपाय है। सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या बनाने के लिए हमें इन अंकों को उनके बढ़ते हुए क्रम में लगाना है बस। जैसे यहाँ सबसे छोटी संख्या है 2, तो इसे लगाएंगे सबसे पहले, फिर लगाएंगे 3 को, फिर 5, फिर 7 और आखिर में 9 को। लो, बन गई हमारी 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या 23,579। और सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या बनाने के लिए हम इन अंकों को घटते हुए क्रम में लगा लेते हैं। पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। तो बन गई सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या 97,532। पर अगर इन दिए गए अंकों में कोई अंक 0 हो तो हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं। अंक 5, 0, 3, 9, 2 से सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या बनाओ। इसके लिए हम 0 के बाद आने वाले सबसे छोटे अंक, जैसे यहाँ पर 2 है, उसको सबसे पहले बाईं ओर लिखते हैं, फिर लिखते हैं 0। अब बचे हुए अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई 20,359। टीचर्स, बच्चे अक्सर ऐसे प्रश्न में गलती करते हैं और उत्तर में 02359 लिख देते हैं। उन्हें बताएं कि ये तो 4 अंकीय संख्या बन गई, ना कि 5 अंकीय, क्योंकि किसी अंक के पहले 0 का कोई मान नहीं होता। बच्चों को संख्याओं की तुलना का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। इससे वे संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में रखना आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।